हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश निबगानी, जो लंदन में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पोस्ट डॉक्टोरल फेलो हैं। और इससे पहले इन्होंने पीएचडी किया है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से। अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएंगे। तो ये बताइए कि आपकी क्या स्टोरी है, आपने क्या कहाँ पे पढ़ाई करी और आप लंदन कब आए और कैसे आए। एक्चुअली मेरा फैमिली है, तेलुगु फैमिली है फ्रॉम अच्छा। आंध्र प्रदेश। अच्छा। बट ओके। आई आई बोर्न एंड ब्रॉट अप इन भुवनेश्वर उड़ीसा। और ओके। वहाँ पे ही मेरा उड़िया मीडियम में मैं सब कुछ पढ़ाई किया, फ्रॉम अच्छा। क्लास 1 टू क्लास 10th अप टू दैट। हम्म। देन उसके बाद +2 साइंस, देन ग्रेजुएशन इन बीएससी इन साइंस, वो ओके। भी बीजेबी ऑटोनोमस कॉलेज, वो एक हम्म। अच्छा कॉलेज है ओके। उड़ीसा में। एंड उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री इन फिजिक्स में किया, हम्म। उत्कल यूनिवर्सिटी, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड यूनिवर्सिटीज इन उड़ीसा। उसके बाद मैंने अपना पीएचडी रिसर्च स्टार्ट किया पौंडीचेरी रिसर्च यूनिवर्सिटी में, पौंडीचेरी अच्छा। यूनिवर्सिटी में। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा लगा। एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर मैंने काम किया। मेरे हम्म। शुरू से थोड़ा इंटरेस्टेड था समथिंग एनर्जी रिलेटेड मेटल में काम करने का। तो मुझे पीएचडी में अपॉर्चुनिटीज मिला हम्म। एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर, स्पेसिफिकली लिथियम आयन बैटरीज हम्म। एंड सोडियम आयन बैटरीज, दिस टाइप ऑफ मेनी एनर्जी स्टोरेज बैटरी के ऊपर काम किया। देन हम्म। आफ्टर पीएचडी मैंने ज्वाइन किया पोस्ट डॉक्टर रिसर्च फेलो अच्छा। ड्यूरिंग कोविड पीरियड। वहाँ पे साउथ कोरिया में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला फ्रॉम जियोंगसंग नेशनल यूनिवर्सिटी। हाँ। ओके। देन वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 ईयर एंड 6 मंथ काम करने के बाद, देन मैंने वेरियस पोजीशन में लाइक यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, हर जगह मैंने अप्लाई किया। देन फाइनली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू रिसर्च वर्क, पोस्ट डॉक्टर रिसर्च वर्क एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। ओके। ओके। एंड मैं पहली बार यूके में आया मार्च 2024 में। एंड कौन अभी लगभग 2 इयर्स हो जा रहे हैं। एंड आप अभी कौन स्टिल से पोस्ट डॉक्टर। हाँ, आप कौन से वीजा पे आए थे यहाँ पे। मैं यहाँ पे आया ग्लोबल टैलेंट वीजा। अच्छा। तो ग्लोबल टैलेंट वीजा क्या होता है और वो स्टूडेंट वीजा से या वर्क वीजा से कैसे डिफरेंट होता है। एक्चुअली यूके में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीजा है। एक हम्म। ग्लोबल टैलेंट वीजा एंड स्किल्ड वर्कर वीजा, तो ग्रेजुएट स्टूडेंट वीजा। ग्लोबल टैलेंट वीजा में क्या होता है, मतलब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता देन है या सिर्फ जो रिसर्च कर रहे हैं वो लोग कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ग्लोबल टैलेंट जो कि बोलते हैं टायर 1 वीजा, इसको हाईली प्रेस्टिजियस वीजा मानते हैं यूके में। एंड हम्म। इसको अप्लाई करने के लिए एक्चुअली दो टू देर टू डिफरेंट प्रोसेस है। एक तो है हमें यूके से यहाँ पे एंडोर्समेंट मिलना चाहिए। we first we should have one get endorsement. And the second one is like if we have some UK government related, they have different type of prize. If we have that prize also, then we can eligible for applying for this global talent visa. So मैं अभी एक एक के बारे में बताऊंगा कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो एंडोर्समेंट बॉडीज है यहाँ पे यूके में। यूके में डिफरेंट है, लाइक यूके रिसर्च एंड इनोवेशन एक है जो एंडोर्समेंट बॉडी। जैसे कि इंडिया में हमारे डीएसटी सीएसआर डिफरेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फंडिंग रिसोर्स सोर्स है। तो यहाँ पे यूके में भी वो यूके रिसर्च एंड इनोवेशन है, एंड रॉयल सोसाइटी है, एंड तो उन लोगों का तो उन सोसाइटीज का एंडोर्समेंट चाहिए जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं उस टाइम पे। हाँ। तो हम तो सोसाइटी को आप डायरेक्ट, अच्छा, आप तो डायरेक्ट। हम लोग सोसाइटी को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। अच्छा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बेस्ड ऑन आवर एक्सपर्टाइज हम लोग को यूसीएल जो जिस भी यूनिवर्सिटी में हम जा रहे हैं, तो हम पहले उसी डिपार्टमेंट उसी यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो वो लोग हमारे प्रोफाइल देखेंगे, वो देखेंगे ओके ही इज सुइटेबल और ही इज एक्सेप्शनल talented fellow in that particular field. हम्म। Then UCL feels like this fellow have very good profile and he is exceptional talented हम्म। in that particular field. Then UCL will recommend to UK research and innovation, because my research related area is coming under UK research and innovation. तो हम्म। वो लोग उनको recommend करेंगे कि this fellow have very good talent and exceptionally good expertise in that particular field, so we want to hire him in this particular project so that he can contribute more in that direction. Then
जब रिकमेंडेशन फर्स्ट यूनिवर्सिटी यूके रिसर्च एंड इनोवेशन का करना पड़ेगा, देन यूके रिसर्च एंड इनोवेशन हमारा सारा प्रोफाइल सब कुछ देखेगा। देखने के बाद इफ दे फील रियली दिस फेलो इज गुड, then they will give endorsement to us. So after receiving endorsement, we can directly apply for the stage two process. This is the stage one of our endorsement. Stage two is directly we can apply for the visa, like तो any टोटल commercial. टोटल Yeah. प्रोसेस कितना आपने, मतलब जो मेरे को आपसे सुन के समझ में आया कि Hmm. आपने पीएच पोस्ट डॉक्टोरल फेलो के लिए अप्लाई किया यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में, उसके बाद Hmm. ओ, उनको उसके आपने बोला, तो उन्होंने हाँ आपको फर्स्ट रेकमेंड किया इस हाँ बॉडी के लिए। क्या बॉडी का नाम हाँ बताया? यूके रिसर्च एंड इनोवेशन। यूके रिसर्च एंड इनोवेशन। तो उसको इनोवेशन उन्होंने रिकमेंडेशन भेजा कि इसको एंडोर्स किया जाए हाँ डॉक्टर डॉक्टर नरेश को। एंडर्स किया जाए। यस। तो तो वो फिर लोग उनका तकरीबन 20 से 25 दिन लगा था वो लोग। 20-25 दिन बाद वो लोग एंडोर्समेंट मुझे भेजे, यूके रिसर्च एंड इनोवेशन वो लोग। देन वो बेस्ड ऑन दैट एंडोर्समेंट मैंने अप्लाई किया फॉर द ग्लोबल टैलेंट वीजा प्रोसेस। हम्म, तो सेकेंड स्टेज में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ऑलमोस्ट 10 डेज में हो जाता है। 10 डेज में अच्छा मुझे वीजा मिल जाता अच्छा है। अच्छा। एंड ये वीजा फर्स्ट टाइम मतलब टोटल वी जो कैन है ऑल्सो। शुरू में 20-25 दिन, उसके बाद 10 डेज, तो करीब करीब 1 महीना और 5 दिन हाँ लगे आपको। अच्छा मिनिमम 1 मंथ और 1 मंथ 10 डेज ऐसा लगेगा। अच्छा, तो उसमें आपको वीजा मिल गया। अच्छा हाँ। ओके। तो देन इस इसमें वीजा का एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ये वैलिड फॉर 5 years। अच्छा। So at a time, if we are paying the visa application fees and yeah, IHS, here we have to pay the health surcharge fees. Okay. So हम्म। if you are paying totally for 5 years, then we'll get at a time visa up to 5 years. अच्छा, So that is one big advantage of this visa. तो इसमें आप सिर्फ यूसीएल के लिए यूसीएल में काम कर सकते हैं या आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी जॉब कर सकते हैं? यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज है कि हम जहाँ से एंडोर्समेंट मिला है यूसीएल से हम्म। में, तो वहाँ पे हम काम कर सकते हैं। अच्छा So then, suppose we cannot do any other works अच्छा outside, but we are specially committed to do research for those university अच्छा only. अच्छा अच्छा We cannot do any other work. अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि जो एक करियर इन रिसर्च होता है, जैसे आपने पीएचडी करी, पीएचडी चली होगी 3-4 साल, कितने साल आपकी हम्म। पीएचडी चली थी? मेरा पीएचडी ऑलमोस्ट 5 years हो गया। टोटल 5 इयर्स, स्टार्टिंग हाँ। से भाई तो 5 years में कंप्लीट हो गया मेरा। 5 इयर्स में पीएचडी किया, उसके बाद आपने पोस्ट डॉक्टरल के लिए आप पहले साउथ को ताइवान गए, साउथ कोरिया गए। साउथ कोरिया गया था मैं। साउथ कोरिया गए और अभी आप यहाँ पे रिसर्च करें, तो करीब करीब 7-8 साल आपको रिसर्च करते हुए हो गए। तो अभी तो साथ लगभग 10 years हो जा रहा है। 10 इयर्स हो गए। पीएचडी प्लस पोस्टडॉक सब अच्छा, इस तो टोटल करने के बाद। टोटल इन 10 सालों के रिसर्च के बेसिस पे आप क्या बोलेंगे, रिसर्च का जो लाइफ एज अ रिसर्चर वो कैसी होती है? आपको मजा आता है रिसर्च करने में? कैसा आपका दिन का स्केड्यूल रहता है, कुछ उसके बारे में बताइए। एक्चुअली मैं जितना एक्सपीरियंस किया है रिसर्च के लिए, हम्म। हमें मोस्टली एक चीज चाहिए, पेशेंस। अच्छा। एक इफ somebody is not that talented also, average guy also, he can also do very good research, and but we should have a good patience required. And हम्म another one is we need continuous effort हम्म and our hard work. It's not that we should not get easily frustrated, like so suppose some work or experiment we are doing and वो काम करने के बाद हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन हम उस चीज से फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए कि कीप ऑन कंटिन्यूसली करना चाहिए। तो हम लोग प्रॉपरली करेंगे काम, रिसर्च काम, वो वेरी गुड क्वालिटी रिसर्च पब्लिकेशन, वो सब करने के बाद क्या होता है, लाइफ बेटर होता है। लेकिन फर्स्ट जो इनिशियल पीरियड पीएचडी 4 to 5 years, और इवन आजकल फॉरेन में 3 years से 3 years में भी पोस्ट पीएचडी मिल जाता है। बट देन वी हैव टू डू पोस्ट डॉक्टर रिसर्च एक्सपीरियंस एवरीथिंग। फाइनली life will become little better, but initial period we should have a lot of patience. That's the तो आप first criteria.
तो आपने जैसे बताया कि बाद में लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाती है, तो शुरू में जैसे आपने हाँ। पीएचडी करी, उसके बाद साउथ कोरिया में आपने एक पोस्ट डॉक्टरल हम्म। फेलोशिप करी, और अभी आप लंदन में, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में आप पोस्ट डॉक्टरल फेलो कर रहे हैं। तो इस हाँ। ओवरऑल 10 इयर्स की जर्नी में, तो आपके जो पीएचडी के शुरू के 2 साल थे, और आज जो आपका यूसीएल में जो ग्लोबल टैलेंट वीजा पे आप पोस्ट डॉक्टरल फेलो कर रहे हैं, तो इसमें हम्म। आपका कैसे लाइफ बेटर हुआ है? पहले कितना आपको स्ट्रगल हम्म। था, या अभी कितना आपको लगता है कि आपकी लाइफ बेटर हो गई है? हाँ, बेटर तो बहुत वे में हुआ है, क्योंकि पीएचडी में तो ऑब्वियसली स्टाइपेंड थोड़ा, मतलब रिसर्च फेलो जो होता है, स्टाइपेंड भी थोड़ा कम था। तो अभी बेटर, we are getting better salaries. And another the PhD time, we don't know, means हमें रिसर्च के बारे में इतना कुछ पता नहीं होता है, बिकॉज हम मास्टर डिग्री के बाद डायरेक्टली रिसर्च पीएचडी में आ जाते हैं। तो हम्म। हम जो मास्टर डिग्री में पढ़ते हैं, लाइक मोस्टली बुक नॉलेज, हम बुक्स हम्म। में जो पढ़ते हैं और उसके बाद उसी को पढ़ते पढ़ते और एग्जाम देते हैं, मार्क मिलता है, क्वालिफाई करते हैं। बट हम्म। पीएचडी में इट्स डिफरेंट। लेकिन हमें कुछ, फॉर एग्जांपल, सम एनर्जी रिलेटेड फील्ड में, बैटरी हो गया, किसी में कोई काम कर रहे हैं फॉर हम्म। एग्जांपल, तो उस फील्ड में तो पहले उसको ढूंढना पड़ेगा क्या काम करेंगे। तो हमारा बड़ा चैलेंजेस होता है, क्योंकि डेली हजारों पेपर, सौ, हंड्रेड्स ऑफ पेपर पब्लिश होते हैं उस फील्ड में, हम्म। ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उस फील्ड में हमें सबसे बड़ी मुश्किल काम होता है कि वो टॉपिक चूज करना, किसके ऊपर काम करना है, और टॉपिक को अच्छे से वेरीफाई करना, इज इट फिजिबल, कि प्रॉपरली किस डायरेक्शन में करने से अच्छा इजीली होगा, नहीं होगा। तो इनिशियली सबके लिए यही होता है कि पीएचडी फर्स्ट 1 ईयर 2 ईयर इज लाइक ए लर्निंग स्टेज। तो हम कुछ सीखते हैं, क्योंकि हमें भी एक्सपेरिमेंटल फील्ड में क्या होता है ना, बहुत सारा एडवांस कैरेक्टरेशन टूल, एडवांस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए एक्सरे डाइफ्रैक्शन, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऐसे बहुत सारे एडवांस इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो पहले 1 साल में हमारा काम वही रहता है, अच्छे से वो इंस्ट्रूमेंट सब सीखे, उसको वी नीड टू प्ले अराउंड विद द इंस्ट्रूमेंट्स। देन कैसे डाटा आता है, कैसे, हाउ वी कैन एनालाइज द डाटा, एवरीथिंग। तो फर्स्ट 2 years लाइक इट विल गो लाइक कोर्स वर्क एंड learning phase. Then in third year onwards, real we'll find out what exactly we are going to do based on our research experience. Then we'll discuss more with PhD supervisor, or our we have seniors from other universities and other people who already tackled those problems. So after thoroughly studying the thing, we need to find out the research problem. Then we have to start slowly research. But that is the PhD initial 2 years. But in case of postdoc, what happens? पोस्टडॉक में हमें ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, पीएचडी में हम 5 साल काम करने के बाद हमें एक्सपीरियंस है, किस डायरेक्शन में क्या काम करना है क्या नहीं, हमें सब पता है अभी। तो अभी पोस्टडॉक में आने के बाद और इनिशियल जो रिसर्च स्टडी वो सब इतना नहीं रहता है। हमें क्या करते हैं, डायरेक्ट काम स्टार्ट करना होता है। सपोज मैंने साउथ कोरिया गया, तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट का उनका एक प्रोजेक्ट है बैटरी रिलेटेड, जो बियॉन्ड लिथियम आयन बैटरी, जिंक बेस्ड सिस्टम के ऊपर था। तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकते। फ्रॉम इनिशियल फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स हम काम स्टार्ट कर देना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि वो, बिकॉज दे थिंक वी आर, yeah, we are expert because since we qualified PhD in that direction, so we are expert in that field. So हम डायरेक्टली काम स्टार्ट करना पड़ेगा आके। तो ऐसे ओके। भी लंदन में आने के बाद यहाँ पे भी सेम, मैं माइक्रो बैटरीज में, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और बायोमेडिकल एप्लीकेशन के लिए जो हम्म। टाइनी बैटरीज बनाता हूँ, तो हम्म। यहाँ पे भी आके डायरेक्टली मैंने काम स्टार्ट कर दिया। तो हम्म। वो पीएचडी का एक्सपीरियंस मुझे हेल्प किया। पीएचडी इज हम्म। लाइक ए योर बैकग्राउंड बेसमेंट, फंडा बेसमेंट स्ट्रांग होने के बाद देन आप जितना लाइफ, ये रिसर्च तो पूरी थ्रू आउट द लाइफ हमें करना है, up to 60 years 70 years, up to there is no age of retirement for research। हमें ओ, पूरा ओके। जिंदगी भर करना है, there is no retirement। हम्म। हम पूरी हम्म। जिंदगी रिसर्च कर सकते हैं। दैट्स गुड, बट दैट्स गुड। तो इसके लिए आपको पीएचडी क्या, में लर्निंग पीरियड तो सीखना है। आपको हाँ। आपको रिसर्च में क्या अच्छा लगता है? मतलब रिसर्च करना आपको क्यों अच्छा लगता है?
हाँ, रिसर्च करना क्यों अच्छा लगता है ना, मुझे पहले से ही था कि कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट में स्कूल में भी जैसे होता था साइंस एग्जीबिशन। तो साइंस एग्जीबिशन में कुछ स्मॉल स्मॉल एक्सपेरिमेंट कुछ हम करते थे, एग्जीबिशन में दिखाते थे। एंड कॉलेज में भी करते थे। कॉलेज में हम लोगों का प्रैक्टिकल होता है। हम्म प्रैक्टिकल में क्या होता है ना, साइंस में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है कि जैसे ऑप्टिक्स का हो गया, प्रिज्म का, ग्रेटिंग्स का हो गया, और भी बहुत सारा यंग्स डबल स्लिट का सोडियम जो वेवलेंथ लैम्डा वन लैम्डा टू वो भी हम्म स्प्लिट होता है। तो मुझे पहले से क्या हो ना, तो प्रैक्टिकल जो होता है वो करने में बहुत ही इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट लगता है मुझे। तो मुझे ज़्यादा बुक्स में मुझे पढ़ाई अच्छा लगता है, इंक्लूडिंग मुझे चीज़ों को प्रैक्टिकली करने के बाद हम वो चीज़ हम अचीव कर रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा, आई फील गुड। तो हम्म बाद में धीरे धीरे मुझे समझ में लगा कि रिसर्च बहुत सारे डायरेक्शन में है, एनर्जी डायरेक्शन में, बायोमेडिकल एप्लीकेशन, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ड्रग डिलीवरी वो सब करते हैं। एंड कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारा करते हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हो रहा है बहुत सारा रिसर्च। हम्म तो इसी में मुझे पहले से था कि एनर्जी स्टोरेज में कुछ करना है, जो कि हम्म आइदर इट इज सोलर सेल हो गया। सोलर सेल मतलब ये जो सनलाइट, हमें इतना सनलाइट मिल रहा है, इंडिया में बहुत काफी धूप होता है, तो हम किसी भी तरीके से वो सनलाइट को कन्वर्ट करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अभी जो है पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम चीजें हैं, तो एक ना एक दिन तो वो खत्म हो जाएगा। तो अब हमें इसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, जो नेचुरली मिल रहा है हमें फ्रीली इतना मिल रहा है। जैसे सनलाइट हो गया, विंड एनर्जी हो गया, और अभी जो मैं काम कर रहा हूँ केमिकल एनर्जी, अच्छा। केमिकल एनर्जी का कन्वर्ट करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करते हैं। तो एनर्जी, तो इसलिए मेरा एनर्जी रिलेटेड फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं सोचा कि उसी डायरेक्शन में काम किया जाए। अच्छा अच्छा तो एनर्जी में भी बहुत सारा है, तो मेरा मोस्टली पर्टिकुलर एनर्जी स्टोरेज के ऊपर है मेरा काम है। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, आप अपने थोड़ा सा स्कूल कॉलेज के बारे में बताइए। आप किस तरीके के स्कूल में गए थे? आप किसी कॉन्वेंट एजुकेशन आपको मिली, या आप एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े? किस तरीके की फैसिलिटीज होती थी आपके स्कूल में? तो आपकी जो अपब्रिंगिंग थी वो ऐसी थी कि आप हम्म। को लगता था उस टाइम पे कि आप आगे जाके पीएचडी करेंगे और एक साइंटिस्ट बनेंगे? एक्चुअली मेरे फैमिली में मैं बता रहा हूँ, लाइक मिडिल क्लास फैमिली हमारा है। हम्म। तो वहाँ से हमारे पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि घर के पास कोई स्कूल हो जाए, जस्ट अच्छा। 100 100 मीटर के दूर में कोई भी स्कूल हो जाए, यहाँ पे आसपास जाके पढ़ाई करेंगे। हम्म तो हमारे घर भुवनेश्वर में साड़ेश्वर वो एरिया में, तो हमारे घर के जस्ट 100 मीटर दूर में एक गवर्नमेंट स्कूल था। हम्म। उसके गवर्नमेंट उड़िया मीडियम, अच्छा उड़िया मीडियम गवर्नमेंट स्कूल, अच्छा। स्कूल आप है। उड़िया उड़िया मीडियम से पढ़े हैं? हाँ, अच्छा। मैं उड़िया मीडियम से कौन स्टार्टिंग से क्लास स्टार्टिंग में तक? पढ़ा। क्लास 1 से शुरू करके क्लास 10 तक। क्लास अच्छा टेन तक तो 10 10 साल पूरा उड़िया मीडियम में ही मेरा था। अच्छा। तो 11th तो में आप इंग्लिश मीडियम में आए थे? 11th में इंग्लिश मीडियम, वो फुल्ली इंग्लिश मीडियम नहीं है, लेकिन 11th में क्या होता है ना, हमारा सारा सब्जेक्ट सडनली अच्छा। चेंज हो जाता है। जैसे साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी, ये हम्म सब रहा। तो क्या करते हम 10th क्लास तक मैं पढ़ा, उड़िया मीडियम में सब कुछ पढ़ रहा था, जैसे कि हम्म साइंस भी उड़िया मीडियम में, हम्म हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ उड़िया में, मैथमेटिक्स सब कुछ। तो सडन मेरा चेंज हो गया जब स्कूल में 10th टू 11th में गया कॉलेज। तो हम्म वहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना पड़ा, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी। तो थोड़ा ट्रांजिशन जो हो गया ना, उड़िया टू इंग्लिश सडन ट्रांजिशन हम्म। हो गया, वो थोड़ा टफ था। बट अच्छा। वो थोड़ा टाइम लगा मुझे कैप्चर करने के लिए, बट धीरे धीरे हो गया। तो बट स्कूल में, वो भी उड़ीसा में ही था जो 11th 12th आपने किया? हाँ 11 12 भी उड़ीसा में, वो अच्छा बिजू पटनायक कॉलेज था भुवनेश्वर अच्छा में। तो वहाँ पे ही मेरा था। अच्छा अच्छा। तो वो भी अच्छा कॉलेज है। हम्म। एंड लेकिन स्कूल में हमारा, मैं बता सकता हूँ, नहीं, स्कूल बहुत ही 11th बढ़िया 12th था। कॉलेज में था? 11th 12th कॉलेज में था? हाँ, 11 12 मेरा कॉलेज में। अच्छा, जैसे बॉम्बे बाकी में होता है। स्कूल, हाँ, तो तो वहाँ से मेरा हाँ। स्टार्ट हुआ। हम्म उसके बाद धीरे धीरे पढ़ते गया। प्लस 2 के बाद मैंने इस साइंस लाइन में ज़्यादा इंटरेस्टेड था मुझे, तो इसलिए मैं ग्रेजुएशन भी मैंने वहाँ से उत्कल यूनिवर्सिटी में किया।
तो वह ग्रेजुएशन मेरा स्पेशलाइजेशन फिजिक्स में ही था, एंड खासकर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में था। तो सो मैंने सोचा कि इसी लाइन में मेरा आगे बढ़ा जाए। रिसर्च में थोड़ा स्टार्टिंग में ही मेरा इंटरेस्ट था, तो इसलिए हम्म पीएचडी ज्वाइन किया, देन पोस्ट डॉक ऐसे चलता रहा मेरा। हम्म। हम्म। ओके। तो अब जैसे आपको लंदन में 2 साल हो गए, तो थोड़ा हम्म। सा लंदन के बारे में बताइए कि आप उत्कल से निकले, उसके बाद आपने पौंडीचेरी में पीएचडी किया, उसके बाद आप साउथ कोरिया गए और अभी आप लंदन आए, तो एंड जो इवन लाइफ। पीएचडी टाइम में मैंने 6 महीने इंटर्नशिप करने ताइवान भी गया था, अच्छा, नेशनल ताइवान ताइवान भी गए थे। यूनिवर्सिटी। तो ताइवान का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी। इसे अच्छा ग्लोबल रैंकिंग भी ऑलमोस्ट 60 to 65 आता है। तो वहाँ पे मैंने अपॉर्चुनिटीज मुझे मिला था 6 मंथ इंटर्नशिप करने के लिए। तो वहाँ पे मुझे फेलोशिप भी मिला था ताइवान गवर्नमेंट से। अच्छा अच्छा एंड उसको बोलते हैं टीप इंटरनेशनल फेलोशिप। अच्छा अभी भी वो चल रहा है। हम्म। अच्छा। अभी भी चल रहा है फेलोशिप, मतलब अभी भी आपको फेलोशिप मतलब मिल। अभी भी वो फेलोशिप चल रहा है, मतलब कोई कोई भी अप्लाई करना चाहे तो कर सकता है। विद इन पीएचडी अप्लाई कर सकते अच्छा हैं उसको। अच्छा अच्छा। तो अभी आप अपनी जो लाइफ है लंदन में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि लंदन आपको कितना पसंद आया या नहीं पसंद आया, कितना डिफरेंट है आपके एकेडमिक एनवायरनमेंट के बारे में और आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल के बारे में। हैज इट इम्प्रूव्ड योर लाइफस्टाइल? हाँ, एक्चुअली यहाँ पे मेरा लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हुआ है। हम्म एंड जैसे वर्क कल्चर काफ़ी चेंज हुआ है। जैसे स्टार्टिंग में मैं फ्रैंकली बताऊँ, जब आया हम्म। तो यहाँ पे क्लाइमेट को लेकर थोड़ा इशू हुआ था, लाइक क्योंकि इंडिया अच्छा में हम लोग ज़्यादातर धूप रहता है, एंड अच्छा बारिश भी कम होता है। अच्छा। एंड यहाँ पे मोस्टली क्लाइमेट का होता है ना, थोड़ा क्लाउडी रहता है एंड हम्म। कोल्ड टाइप का। तो थोड़ा क्लाइमेट रहा, बट स्लोली एडजस्ट हो गया क्लाइमेट के साथ अच्छे से। एंड लेकिन एक चीज है कि यहाँ पे अच्छा लगा, यहाँ के लोग काफी पोलाइट है। अच्छा मतलब अच्छे से। मैं भी डेली ट्रेन में, नेशनल ट्रेन में ट्रैवलिंग करता हूँ। अभी बंद हो गए हैं। बट वहाँ पे लोग काफी पोलाइट है, अच्छे से बात करते हैं। और कुछ भी हुआ यहाँ पे सॉरी थैंक यू काफी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा कुछ भी तो थोड़ा सा, एंड देयर टॉक वेरी पोलाइटली। अच्छा 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 लगा। एंड अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज तक मेरा। अच्छा। एंड तो अब कितना टाइम आप लंदन में और रुकना चाहते हैं? आप यहीं सेटल होना चाहते हैं या इंडिया वापस जाना चाहते हैं? मेरा अभी इतना कुछ फिक्स नहीं है, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे सेटल भी हो जाऊँ। अच्छा एंड यहाँ के लिए जॉब के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ। बट इन द मीन टाइम में भी हमारे फैमिली का भी कुछ मतलब पेरेंट्स के लिए वो सब इश्यूज भी है। हम्म। तो उधर भी मैं इंडिया में भी ट्राई कर रहा हूँ, तो जहाँ पे भी गुड अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलता है तो मैं उधर ही शिफ्ट करूँगा मोस्टली। अच्छा अच्छा अच्छा। डॉक्टर नरेश, ये बताइए कि आप लंदन में पिछले 2 साल से हैं, तो हाँ। लंदन की लाइफ कैसी रहती है? आप लंदन में रहते हैं या आप ट्रैवल भी करते हैं? आप किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे देश भी घूम के आए? कुछ लोग यूरोप जाते हैं घूमने, तो आपका कैसा रहा? हम्म। आपने ट्रैवल वगैरह किया क्या? एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में से मैं रहा वहाँ पे, लंदन से बाहर एक अच्छा। सिटी है स्टीवेनेज। स्टीवन एज, अच्छा तो हाँ, यहाँ से मतलब नेशनल ट्रेन में आना जाना होता है। तो अच्छा नेशनल ट्रेन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लगभग एलएनए ट्रेन में वो क्या होता है 20 मिनट लगता है। और अच्छा बाकी के जो थेम्स लिंक और वो सब ट्रेन में आएंगे तो 40 मिनट्स लग जाता है। अच्छा तो मैं वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे वो भी है, फ्रेंड है, सब लोग है। तो मैं वहाँ पे स्टार्टिंग में रह गया था। अच्छा एंड वहाँ से मैं डेली ट्रैवलिंग करता है, डेली मेरा काम है स्टेवेनेज से रेलवे स्टेशन जाओ, वहाँ से नेशनल ट्रेन लेकर मैं मोस्टली एलएनए ट्रेन में आता था अप टू अच्छा किंग अच्छा क्रॉस। किंग क्रॉस से मोस्टली कभी कभी ट्यूब में आ जाता था, नहीं तो वॉकिंग करके यूसीएल में आ जाता था। ऑलमोस्ट अच्छा। 15 मिनट लगता है वॉकिंग फ्रॉम यूसीएल टू किंग क्रॉस, ऐसा अच्छा लगता है। एंड उसके साथ साथ मैं लंदन में भी काफी अच्छे बहुत सारे जगह पे लंदन में घुमा है मैंने। अच्छा ब्राइटन हो गया, और लंदन में जो काफी बहुत फेमस है, लंदन आई टावर ब्रिज, बकिंगम पैलेस, अच्छा ब्रिटिश अच्छा। म्यूजियम, ऐसे हम्म। बहुत सारे जगह मैंने घुमा। और उसके साथ साथ यूके में भी बहुत सारे जगह मैंने गया है।
अच्छा, जैसे जैसे? कि कैम्ब्रिज मैंने गया था। कैम्ब्रिज में मेरा तो काम रहता है ऑब्वियसली, अच्छा, क्योंकि वहाँ पे हमारा अच्छा कोलैबोरेशन है, तो एक्सपेरिमेंटल काम के लिए मुझे आना जाना करना होता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो कैम्ब्रिज उसके यूनिवर्सिटी कितना दूर हाँ, है लंदन से? यहाँ से हम जाएंगे ट्रेन में तो 1 आवर 15 मिनट लग जाता है हम्म। ट्रेन में। तो अच्छा, उसके अलावा आपको तकरीबन और कहाँ गए हैं इसके अलावा, लंदन के बाहर? लंदन के बाद मैंने कैम्ब्रिज के बाद ऑक्सफोर्ड गया था। हम्म। एंड बाथ अच्छा। बाथ भी काफ़ी अच्छा अच्छा जगह है। एंड मैं उधर गया था, स्कॉटलैंड गया था। हाँ। और यूके के बाहर भी आप कहीं गए? हाँ, एक्चुअली अभी मैं सोचा कि यूके में इतने दिन रह गया, तो अच्छा, यूके से यूरोप जाना आसान है। अच्छा, तो अच्छा। कंपेयर हम इंडिया से यूरोप आएंगे तो काफी हम्म, वीजा प्रोसेस करना पड़ेगा, हम्म, और हम्म, अलग से खर्चा भी बहुत ही होगा। हम्म, तो यहाँ से जो लोग ऑलरेडी है यूके में, तो हम्म, यहाँ से यूरोप जाना थोड़ा आसान हो जाता है। हम्म, तो मैंने इसलिए सेंजन वीजा अप्लाई किया था। हम्म, एंड सेंजन वीजा और मुझे टूरिस्ट वीजा में मिला था। तो उसी टूरिस्ट वीजा में यूरोप में काफी ऑलमोस्ट लगभग 5 कंट्री मैंने गया घूमने के लिए। हम्म, तो यहाँ से मैं पहले गया था पेरिस। पेरिस में मैं रुका हम्म, था 2 दिन नहीं 3 दिन रुका था। हम्म, एंड वहाँ वहाँ से मैं गया स्विट्जरलैंड। हम्म, स्विट्जरलैंड काफी एक्चुअली नेचुरल ब्यूटी पूरा काफी हम्म, सुंदर जगह है। स्विट्जरलैंड में मैं 3 दिन रुका था। एंड वहाँ से मैं गया वेनिस। हम्म, वेनिस से फिर से आया रोम। अच्छा। रोम में भी रोम का काफी सुंदर सिटी है। वहां से मैं फिर से गया बार्सिलोना, देन हम्म, मैड्रिड। अच्छा। फिर से वहां से मैं ट्रैवल करते गया जर्मनी में, जैसे फ्रैंकफर्ट हो गया, अच्छा। बर्लिन। ऐसे काफी अच्छे अच्छे जगह घूम के, हम्म, बट ये थोड़ा मेरा कंटिन्यूस ट्रैवल हो गया। मैं लगभग हम्म, 15-20 दिन कंटिन्यूस में ट्रैवल किया पूरा यूरोप अच्छा, में। अच्छा। तो आपको बट यूरोप यूरोप की ये कंट्रीज आपको अच्छी लगी, जर्मनी या स्विट्जरलैंड या फ्रांस, या फिर आपको लंदन अच्छा लगा, ट्रैवलर के पॉइंट ऑफ व्यू मुझे से? ट्रैवलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मुझे तो ज्यूरिक काफी अच्छा लगा, अच्छा, अच्छा, जो स्विट्जरलैंड का कैपिटल है, और काफी काम एंड कूल प्लेस। अच्छा। एंड काफी ब्यूटीफुल जगह है। हम्म, ज्यूरिक अच्छा लगा। एंड उसके बाद स्मॉल सिटी वेनिस। वेनिस काफी छोटा सिटी है, बट काफी बहुत ही सुंदर है। एंड बार्सिलोना एंड बर्लिन, ये दोनों सिटी भी हम्म, काफी अच्छा लगा मुझे। मैं बोलो लंदन से काफी मुझे बेहतर लगा उधर, जैसे बार्सिलोना, मैड्रिड हम्म, एंड ज्यूरिक काफी हम्म, अच्छा लगा। लंदन थोड़ा ज्यादा लोग रहते हैं, डिफरेंट कंट्री के लोग रहते हैं, तो क्या थोड़ा काफी क्राउडेड हो जाता है लंदन। अच्छा, 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 अच्छा। ओके। सो अभी इसके बाद आपका क्या प्लान है? इसके बाद आप अभी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप जैसे आपकी खत्म होगी, तो इसके बाद आप प्रोफेसर बनेंगे या हाँ, साइंटिस्ट बनेंगे? एक्चुअली हाँ, अभी जो लोग पीएचडी पोस्ट डॉक सब करते हैं, हम्म, उनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मोस्टली दो डायरेक्शन में कैरियर अपॉर्चुनिटीज आ जाते हैं। हम्म, सपोज एकेडमिक में हम जा सकते हैं, आज फैकल्टी बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, और फिर हम्म। कोई यूनिवर्सिटी में बन सकते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी में। एंड ये हो गया एकेडमी तो में हम जब जाएंगे। पीएचडी के बाद हम्म, डायरेक्टली क्यों नहीं बनते असिस्टेंट प्रोफेसर? हम जो साइंस रिलेटेड हम बन सकते हैं, इट्स आज एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू वी आर अच्छा। एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फैकल्टी पर्सन आफ्टर हम्म, पीएचडी डायरेक्टली। बट कुछ कुछ यूनिवर्सिटी जैसे हो गया, अच्छे टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, आईआईटी हो गया, नॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एनआईटीज, उन लोग क्या करते हैं, थोड़ा पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस भी वो लोग देखते हैं। वो लोग ज्यादा अच्छा। प्रिफर भी करते हैं, एटलीस्ट पीएचडी के बाद 2 to 3 years हम पोस्ट रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट पीएचडी रिसर्च एक्सपीरियंस। तो इसलिए मैं सोच के, और वो पीएचडी के बाद का जो रिसर्च पीरियड काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लाइफ अच्छा। में, क्योंकि ऐसे नॉर्मली हम कुछ भी ऐसे काम करके टाइम पास नहीं कर सकते। यहाँ हम्म, पे हमको अच्छा काम करना पड़ेगा। हम जो रिसर्च पेपर पब्लिश हम्म, करते हैं वो भी हाई क्वालिटी जर्नल में पब्लिश होना पड़ेगा, हम्म, हाई क्वालिटी। और हमारा काम सब इनोवेटिव काम होना चाहिए, एंड उसका फ्यूचर नेक्स्ट 10 to 15 years उसका फ्यूचर अच्छा वो काम में होने चाहिए। तो इस टाइप का काम करना पड़ता है।
तो काफी थोड़ा चैलेंजेस पे रहता है। तो हम्म। ये सारे चीज जो रिक्रूटर रहते हैं, ये सब फॉर एग्जांपल आईआईटीज में हो गया। आईआईटीज में फैकल्टी रिक्रूटमेंट वो बहुत सारे चीज देखते हैं। पीएचडी कहाँ से किए, पीएचडी में कैसा काम किए, उन लोगों ने कैसा रिसर्च हम्म। कंट्रीब्यूशन है उनका। उसके बाद पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक रिसर्च कैसे किए, किस फील्ड में हम्म। काम किए, उस फील्ड का फ्यूचर स्कोप है कि नहीं, नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में क्या स्कोप है उस फील्ड में। सब मेरा एनर्जी हम्म। स्टोरेज में, उसका तो काफी अच्छा स्कोप है नेक्स्ट हम्म। 15-20 ईयर्स, नो प्रॉब्लम। तो इसे देखते हैं, तो इसीलिए मुझे पोस्ट डॉक करना पड़ा। एक तो डायरेक्शन हो गया एकेडमिक लाइन, टीचिंग ये सब करेंगे हम यूनिवर्सिटी और सब। दूसरा है बहुत सारे इंडस्ट्रीज अभी यूके में हो गया, इंडिया में, यूएसए में, हर एक कंट्री में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहे हैं। अभी तो देखोगे इंडिया में काफी बैटरीज कंपनीज अभी लास्ट 4 to 5 ईयर में बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी वो सब डेवलप हुआ है। फॉर हम्म। एग्जांपल अभी पहले से जो है अमर राजा बैटरी, हमको जो यूपीएस के लिए जो बैटरी है वो सब लेड एसिड बैटरी वो लोग सप्लाई करते हैं। वो बोलते हैं अमरन बैटरी। इंडिया में हर एक कोने कोने में देखोगे वो बैटरी बहुत ही फेमस है। तो ऐसे भी बहुत सारा लिथियम बेस्ड रिचार्जेबल बैटरी के लिए कंपनीज खोले हैं, जैसे हम्म। कि ओला इलेक्ट्रिक हो गया। एंड रिलायंस के भी बहुत सारे कंपनीज खोल रहे हैं अभी एनर्जी सेक्टर में। तो एक साइड ऐसे हमारा एक और रिसर्च कंपनीज में हम जा सकते हैं, वहां पर हमारा काम क्या है ना, ओनली रिसर्च। एंड तीसरा एक और चीज है, वी कैन बिकम आवर इंडिपेंडेंट रिसर्चर, लाइक अच्छा, ओके। वी कैन ओपन आवर एंटरप्रेन्योरशिप, हो गया उस डायरेक्शन ओके। में। हम एक स्टार्टअप कंपनी हम खुद ही ओपन कर सकते हैं। हम फंडिंग एजेंसी बहुत सारी जगह से फंडिंग मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टअप कंपनी, हमारे यदि हमारा आइडिया, हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट यदि इनोवेटिव है, वो सब वेरीफाई करेंगे पहले। वो हम्म। सब वेरीफाई करने के बाद हमको उनको लगे कि एक अच्छा डायरेक्शन में प्रोजेक्ट है, तो हम्म। इंडियन गवर्नमेंट ही हमको फंडिंग करेगा। हम्म। फंडिंग करने के बाद हम स्टार्टअप एक कुछ कंपनी खोल सकते हैं। तो खोल के हम अपना इंडिपेंडेंट काम स्टार्ट कर सकते हैं उसमें। अच्छा, अच्छा। ओके डॉक्टर नरेश, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। आई होप जिन और लोगों ने भी ये थैंक यू। वीडियो देखा, आई होप जिन लोगों ने भी ये वीडियो देखा वो कुछ सीखेंगे। और रिसर्च में अगर वो करियर बनाना चाहते हैं, शायद आपसे इंस्पायर होके वो भी पीएचडी करने या इंडिया में या बाहर जाएंगे, और उसके बाद अपने स्किल्स को डेवलप करके वापस नेशन बिल्डिंग में वापस जाके कुछ हेल्प करेंगे। सो इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, होप यू डू रियली एंड वेल इन योर करियर। कोई भी कुछ एक्स्ट्रा मोर जानना चाहते हैं तो मुझे हाँ। लिंक्डइन में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी अच्छा। लिंक्डइन जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो हाँ। उसमें भी कांटेक्ट करने से मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ जानने के लिए चाहते हैं तो हम्म। मेरे लिंक्डइन आईडी में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बता सकता हूँ। श्योर, श्योर।